एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कजाकिस्तान में अपने समकक्ष मेजर जनरल तलविक ममिरताएविच कोइबाकोव के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। कजाकिस्तान चीन के साथ लगभग 1780 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। हालांकि भारत के विपरीत कजाकिस्तान का चीन के साथ कोई सक्रिय सीमा विवाद नहीं है। 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध को 1 साल से अधिक समय हो गया है, जिसके दौरान 45 वर्षों में पहली बार दोनों पक्षों की ओर से घातक परिणाम हुए थे। भारत और चीन ने पैंगोंग झील क्षेत्र में विघटन हासिल करने में सीमित प्रगति की है, जबकि अन्य घर्षण बिंदुओं पर इसी तरह के कदमों के लिए बातचीत जारी है। भारतीय सेना ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा, जनरल एमएम नरवणे, COAS, सेना प्रमुख ने मेजर जनरल तलविक। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। तीसरी बार भारतीय सेना ने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV के लिए सूचना के लिए एक नया अनुरोध RFI जारी किया है। ये वाहन लंबे समय तक यंत्रीकृत बलों का मुख्य आधार बने रहेंगे। भारतीय सेना 1750 FICV प्राप्त करने की इच्छुक है, एक परियोजना जिस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। आज जो RFI जारी किया गया है, उसके अनुसार कुल मात्रा में से लगभग 55% गन वर्जन और शेष राशि स्पेशलिस्ट होगी। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 2 साल के भीतर भारतीय विक्रेता प्रति वर्ष 75 से 100 वाहन देने के लिए विदेशी OEM के साथ सहयोग कर सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा प्रस्तावित 3 चरणों वाला इंडक्शन मॉडल होगा। स्टेज लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP के लिए है। इसमें कुल वाहनों का लगभग 10% 2 साल की अवधि में वितरित किया जाएगा। इसका मतलब प्रति वर्ष 75 से 100 है। स्टेज 2 उत्पाद सुधार होने जा रहा है और वाहनों की कुल संख्या का लगभग 40% 6 से 7 वर्षों की अवधि में वितरित होने की उम्मीद है। और अंतिम चरण में तकनीकी उन्नयन और उत्पाद सुधार के साथ वाहनों की शेष संख्या वितरित की जाएगी। आज जारी किए गए RFI की प्रतिक्रिया कुछ महीनों के समय में अपेक्षित है और एक बार ऐसा होने पर केवल रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP जारी होने से पहले 2000 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री निदेशालय ने औपचारिक। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित हिंसा में 50% से अधिक की कमी आई है और घाटी में सेना की भूमिका कम हो रही है, बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के इत्र पत्रकारों से बात करते हुए श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडेंट GOC लेफ्टिनेंट जनरल BP पांडे ने कहा कि आपराधिक तत्व सीमा पार से नियंत्रित होते हैं। देश के भीतर दुश्मन निहित थे लोगों को मारकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर में हिंसा के सभी मानकों में 50% से अधिक की कमी आई है और घाटी में स्थिरता के साथ स्थिति बहुत अच्छी है। श्रीनगर और घाटी में अन्य जगहों पर हाल में हुए हमलों का जिक्र करते हुए GOC ने कहा कि इस तरह की हरकतें आपराधिक प्रकृति की हैं। इन दिनों सामने आ रही दुर्लभ घटनाओं में कुछ आपराधिक दिमाग वाले लोग निहत्थे सुरक्षा कर्मियों या नागरिकों को मार रहे हैं। इन कृत्यों को आतंकवादी